हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को हमारे क्लास में स्वागत है। एक से 70 प्रश्न में पढ़ा दिए थे कल। 1 से 70 प्रश्न पढ़ा दिए थे मॉडल पेपर 2016 का टीजीटी। ठीक है, आप पढ़ाएंगे 71 से शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 71 मॉडल पेपर है टीजीटी का। ठीक, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सूरदास को। श्रृंगार का वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास को। सूरदास श्रृंगार वात्सल्य रस के सम्राट हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 72 देखते हैं। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से हुआ। कहाँ से? दक्षिण भारत से हुआ। इसकी व्याख्या, भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ है। कहाँ से? दक्षिण भारत से। मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, ये क्या है? उपन्यास है। यह उपन्यास है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास है। और इसके लेखक कौन है? सुरेंद्र शर्मा। इसके लेखक कौन है? सुरेंद्र शर्मा है। इसके बाद में देखते हैं सारा आकाश। क्या? सारा आकाश। सारा आकाश किसकी कृति है? राजेंद्र यादव की। सारा आकाश किसकी कृति? राजेंद्र यादव। सारा आकाश राजेंद्र यादव की प्रसिद्ध उपन्यास है। फिर संशय की एक रात किस कवि की है? संशय की एक रात नरेश मेहता। नरेश मेहता संशय की एक रात के रचयिता हैं। फिर है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन के नाटककार कौन है? मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश। कवित्र रत्नाकर के रचयिता कौन है? सेनापति। कवित्र रत्नाकर के कौन है? सेनापति। कवित्र रत्नाकर के कौन है? सेनापति। ठीक है, फिर देखिए इसमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है? कौन सा सही है? बी सही है। श्री संप्रदाय मध्वाचार्य गलत है। सनकादिक ब्रह्मादिक गलत है। और वल्लभाचार्य संप्रदाय निम्बकाचार्य गलत। तो इसका रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी यहाँ दिया गया है। देखिए, संप्रदाय प्रवर्तक श्री संप्रदाय रामानंदाचार्य है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी है। सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य है। वल्लभाचार्य हित हरिवंश है। ठीक, हित हरिवंश है। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर देखते हैं 89। 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक संस्कृत काव्य राष्ट्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इसमें स्टार बना हुआ है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र के विकास का काल विभाजन इस कारण है। वैदिक काल 650 ईस्वी में आरंभिक वैदिक युग के भामह के पूर्व तक है। फिर 650 ईस्वी से 850 रचनात्मक काल भामह के आनंदवर्धन तक 850 से 1050 ईस्वी तक है। फिर 1050 से 1750 निर्णयात्मक काल आनंदवर्धन से मम्मट तक व्याख्या काल मम्मट और विश्वेश्वर पंडित तक है। तो इसमें क्या दिया गया है? इसका क्या माना जा सकता है? संस्कृत काव्य शास्त्र के विकास का काल विभाजन इस वैदिक में है। वैदिक काल 650 प्रारंभिक वैदिक युग से भामह के पूर्व तक है। 650 ईस्वी से 850 तक रचनात्मक काल भामह है। भामह से आनंदवर्धन तक 1850 850 ईस्वी से 1050 तक 1050 ईस्वी तक। फिर 1050 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक 1750 ईस्वी निर्णयात्मक काल आनंदवर्धन से मम्मट तक। व्याख्या काल मम्मट से विश्वेश्वर पंडित तक है। ठीक है, अतः दिए गए विकल्पों में कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। फिर निर्धन के धन से तुम आई। इसमें कौन सा अलंकार है? निर्धन के धन से तुम आई, कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक है। दिए गए निर्धन से धन से तुम आई
उपमा अलंकार, इसमें वाचक सी आने से उपमा अलंकार की विशेषता स्पष्ट होती है। इनमें से रीति काल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? कौन विख्यात है? सेनापति। दिए गए विकल्पों में से सेनापति को प्रकृति का चित्रण किसके लिए विख्यात है? ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक कौन है? ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम क्या है? प्रताप नारायण मिश्र है। फिर इनमें से कौन छायावादी नहीं? छायावादी कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन पंत सुमन छायावादी कवि नहीं है, यह प्रकृतिवादी कवि हैं, जबकि शेष सभी छायावादी युग के प्रमुख कवि एवं कवयित्री हैं। कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी हैं। मनोहर श्याम जोशी कुरु स्वाहा उपन्यास के रचनाकार हैं। यह आधुनिक हिंदी साहित्य के गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार एवं पत्रकार हैं। कौन? मनोहर श्याम जोशी हैं। आवारा मसीहा किसकी है? अमृत राय की है। विष्णु प्रभाकर की है। अमृत राय आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है। आवारा मसीहा बंगला के उपन्यासकार शरतचंद्र की जीवनी, इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। शरतचंद्र की जीवनी है आवारा मसीहा, लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। फिर इसके बाद में रामायण में कुल कितने सर्ग हैं? 15। कितने हैं? 15 सर्ग जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। फिर रत्नकार कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया? किस भाषा में? ब्रज भाषा में उद्धव शतक लिखा गया। किसका है? जगन्नाथ रत्नाकर का है। जगन्नाथ रत्नाकर का। ये देखिए, उद्धव शतक ब्रज भाषा में लिखा गया है। काव्य ग्रंथ या जगन्नाथ रत्नाकर कृत है। इनमें से किस नाटक में नारी के पूर्ण लग्न की समस्या उठाई गई? नारी के पुनः लग्न की समस्या उठाई गई। किस पर उठाई गई? ध्रुव स्वामिनी पर। ध्रुव स्वामिनी यहाँ पे ध्रुव स्वामिनी होगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन? जयशंकर प्रसाद है। इसके बाद में देखते हैं इनमें से कौन सा सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक नहीं है? ऐतिहासिक नाटक कौन सा नहीं है? जयशंकर प्रसाद। ये ऐतिहासिक नाटक नहीं। जयशंकर प्रसाद द्वारा सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटकों की रचना की गई, इसमें बी है। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर बड़ा है। पश्च स्वर कौन सा है? बड़ा आ है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीहा का पिछला भाग सक्रिय रहता उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। बड़ा पश्च स्वर कहते हैं। पश्च बड़ा आ पश्च स्वर है। ई अग्रह स्वर है। आ मध्य स्वर है। फिर निम्नलिखित में देशा शब्द कौन सा है? खिड़की। कौन सा है? खिड़की। निम्नलिखित तालव्य क्या है? तालव्य कौन सा ध्वनि? चा पा ला हा, तो क्या होगा? चा होगा। ठीक, चा है। हिंदी व्यंजनों के उच्चारितम में स्थान व्यंजन वर्ग के आधार पर वर्गीकरण किए जा सकते हैं। वर्ग का खा गा घ अंगा तथा उच्चारण स्थान उष्ट चा छा जा आ का उच्चारण स्थान तलु तालव्य ता वर्ग होता है। फिर दा उ का ड़ा का उच्चारण स्थान मूर्धा ता वर्ण ता था दा धा ना का उच्चारण स्थान दंते तथा पा वर्ग पा फा बा भा मा का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य होता है। अतः च ध्वनि तालव्य है। ठीक, तालव्य है। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? लिपि कौन सी नहीं है? कौन सी लिपि नहीं? अंग्रेजी लिपि नहीं। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? छा ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है।
ठा चा वर्ण की ध्वनि जिसका उच्चारण स्थान तालब है। इनमें से कौन सा शब्द समास है? खटमल। कौन सा समास है? खटमल है। से सभी स्त्रीलिंग है और खटमल समास है। फिर है चंद्रमुखी। चंद्रमुख में कौन सा समास है? कर्मधारण समास। चंद्रमुख में कर्मधारण समास। चंद्रमुख अर्थात चंद्रमा के समान मुख वाला में कर्म धारण होगा। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, इसमें क्या है? डी होगा। फिर आठवां सर्ग किस कवि का है? आठवां सर्ग क्या है? नाटक। किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है। किसका है? आठवां सर्ग नाटक है और सुरेंद्र वर्मा का है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? चिंतामणि काव्यशास्त्र, मति राम रस रहस्य भूषण, अंग दर्पण, रस 3 शिवा बयानी। तो इसमें कौन सा सही है? एक सही जोड़ा है, बाकी सही जोड़े नहीं है। फिर देखते हैं इसका। चिंतामणि द्वारा काव्य प्रकाश रचना रीतिकाल से ली गई। चिंतामणि की रचना काव्य प्रकाश से ली गई। मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। फणीश्वर नाथ रेणु। यह एक आदितिक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है। ये आंचलिक उपन्यास है। ठीक है। फिर देखते हैं। कहती हुई यू उत्तरा के नेत्र जल से भर आए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नाये। इन पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। चरण कमल बंद हरि परछाई में कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक। चरण कमल बंदी हरि राई में रूपक अलंकार होता है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण न जाए पर रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसमें क्या चौपाई है? इसकी रामचरितमानस की चौपाई है, बालकांड की है। बालकांड की नहीं, बालकांड की नहीं है। कौन से कांड की? जब अयोध्या जाते हैं जंगल के लिए, राजा दशरथ उनको ये वचन देते हैं, तब का है। देखिए फिर रामू रग से निकला, रामू घर से निकला। इस वाक्य में घर से निकला में कौन सा कारक? घर से निकला ना, तो उपादान होगा। फिर है गठरी। गठरी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। अत्याचार शब्द कौन सा? अत्याचार शब्द जड़ अत्याचार। अत्याचार का संधि विच्छेद अतिचार जब स्वर अतिधन चार, जब स्वर छोटी या बड़ा आ से योग हो तब जड़ संधि के अनुसार या हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? जड़ संधि कहते हैं। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। उत्तर और दक्षिण द्वंद्व समास है। फिर है रमा रावणम ममारी। ये क्या है? लिट लकार है। मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति? मति रूप शब्द में कौन सी विभक्ति? प्रथमा है। इदम रमेशम पुस्तकम अस्ति का संधि अनुवाद क्या है? इदम रमेशम पुस्तकम अस्ति का अनुवाद क्या है? ए। यह रमेश की पुस्तक है। उसके बाद में देखते हैं इदम रमेशम पुस्तकम अस्ति, इसका अनुवाद है यह रमेश की पुस्तक है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सत गुर कृपा करी अपनायो। इसमें क्या है? भक्ति रस। इसमें कौन सा रस है? भक्ति रस है। ब्रज भाषा का विकास में से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ? प्राकृत अपभ्रंश से हुआ सैरसैनी से। ब्रज भाषा का विकास सैरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। अब सैरसैनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी का विकास हुआ है। इसका विकास पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी का विकास हुआ। फिर आगरा किस बोली का क्षेत्र है? ब्रज भाषा का। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? ब्रज भाषा। उत्तर प्रदेश में आगरा में ब्रज भाषा बोली जाती है। निम्न में से ध्वनि संयुक्त कौन सा है? ध्वनि संयुक्त पहला है। ठीक, हाँ, कहते संयुक्त
व्यंजन वर्ण है। फिर इनमें से कौन सा सागोश ध्वनि है? इसमें कौन सा सागोश ध्वनि? पा फा है। का खा चा छा टा ता था पा फा आदि अघोष हैं। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है। स्पर्श व्यंजन का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है, पहला और दूसरा। ठीक है, क्या होता है? अघोष होता है। फिर देखते हैं बालिका गच्छति का हिंदी अनुवाद क्या है? बालिका जा रही है, बालिका जा रही है। बालिका गच्छत इस हिंदी अनुवाद है बालिका जा रही है। सूफी साधना के 4 पांडवों में इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं? मलकत नहीं है। कुआनो नदी किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रसिद्ध कृति है। इनकी कृतियां बांस का पुल, कंठ की घंटियों, एक सूनी नाव आदि हैं। फिर रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में से कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? दोहा का किया गया है। किसका? दोहा का किया गया है, दोहा। उसके बाद में है दोहा छंद में दोहे के पहले तथा तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है और दूसरे तथा चौथे चरण में 11। तो उसको क्या कहते हैं? जिसमें 11-13 मात्राएं होती है दोहा कहते हैं। दोहा कौन है? रहमन पानी राखी बिन पानी सब सुन। फिर है 120 करते अभिषेक पयोध है, बलिहारे इस देश की है मातृभूमि, तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? उल्लाला, उल्लाला अलंकार है। उल्लाला छंद, इनमें से 13-13 मात्राओं का सम चरणों में तथा 15-15 मात्राओं का विषम चरणी है। फिर देखते हैं कहाँ के कई ने संक्रोश दूर हाट दूर अरि निर्बोध उपयुक्त में से कौन सा रस है? इसमें रस कौन सा बताया गया है? कौन सा? बी, वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस किसमें? कहाँ के कई के सक्रोश, कहाँ के कई ने सक्रोध दूर हाट दूर अरि निर्बोध रस है। फिर नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक में से कौन है? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? महानाथ। नाथ संप्रदाय से संबंधित अनेक अनुयायी रहे हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। महापुराण के रचनाकार कौन है? महापुराण के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत है। कौन है? महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत है। रसमंजरी किस कवि की कृति है? रसमंजरी किस कवि की कृति? नंद दास की। प्रसिद्ध रचना रसमंजरी नंददास द्वारा रचित यह एक लघु प्रेमाख्यात्मक गद्य है। फिर मृगवती के रचनाकार कौन है? कुतुबुन। मृगवती के रचनाकार कुतुबुन है। मृगावती, यहाँ पे ता होगा। मृगावती के रचनाकार कुतुबुन है। अवधी भाषा में लिखा गया एक सूफी काव्य परंपरा का प्रमुख ग्रंथ है। आज के 125